Hello everyone, I am Samuel Islam. Today in this video, I am going to discuss few basic terms from the chapter vectors. Okay, तो मैं यहाँ पे जो है वेक्टर चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल थोड़ा डिस्कशन करूँगा। इस वीडियो में पूरा वेक्टर चैप्टर कवर नहीं होगा। इस वीडियो में मैं जो है कि वेक्टर स्केलर का डेफिनेशन आपको क्लियर करूँगा। बाकी कि जितने टाइप के वेक्टर होते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ वेक्टर, हर एक टाइप को मैं डिटेल में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला चीज़ जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो है स्केलर किसको कहते हैं और वेक्टर किसको कहते हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में। पहला डिफरेंस है कि स्केलर क्वांटिटी कहते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वहीं पे वेक्टर हम उस चीज़ को कहते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड, जिस चीज़ का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही रहता है, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी का यहाँ पे एग्जांपल मैंने यहाँ पे नोट किया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है कि एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड, टेम्परेचर, एनर्जी, मास, वॉल्यूम, एंट्रोपी, डेंसिटी, प्रेशर और भी जो है ये सारे जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है? इनका सिर्फ जो होता है कि मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं होता। तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एक बकेट दिया हुआ है, बकेट में और ग्लास में, ठीक है, पानी भरा हुआ है। तो इसका वॉल्यूम आप कितना डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन करते हैं ना कि कैसे भी 10 cc है। cc यानी कितना हुआ? क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर यहाँ पे लिख भी सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ नहीं कि इस तरफ 10 सेंटीमीटर क्यूब है, उस तरफ 10 सेंटीमीटर क्यूब है, इस तरीके का कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसका जो है मैग्नीट्यूड होता है कि इतना ही है, इतना अमाउंट है, इस तरफ है, उस तरफ है, कुछ नहीं। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन ये है। वेक्टर में वहाँ पे हम लोग ये पढ़ते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी में जो है कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल में यहाँ पे जो है कि पहले जो है डिस्प्लेसमेंट है, फिर वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, वेट है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एट्सेट्रा। तो वेलोसिटी किसी भी, आप अगर पैदल चल रहे हो या आप दौड़ रहे हो, ठीक है, इस पोजीशन से यहाँ पे, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आप दौड़ रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक दौड़े, तो आपका क्या हुआ? आपका एक मतलब एक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे आप दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, एक डायरेक्शन पे दौड़ रहे हैं, और आप जो दौड़ रहे हैं उसका एक स्पीड है, ठीक है, तो स्पीड विद डायरेक्शन दैट इज वेलोसिटी। ओके, स्पीड विद डायरेक्शन दैट, स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड विद डायरेक्शन दैट इज वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे जो इस वेक्टर क्वांटिटी होता है उसका एक जैसे कि वेलोसिटी, जैसे कि एक मान लीजिए आप 5 मीटर पर सेकेंड रन कर रहे थे, ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड किस तरफ रन कर रहे थे ये आपको बता, मैं यहाँ इस पॉइंट से इस तरफ दौड़ रहा था, ठीक है, तो एक डायरेक्शन का जो है कि यहाँ पे बात आ रही है। तो वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हर वक्त हम लोगों को जो चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। ठीक है, अभी जो हम लोग देखेंगे वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ वेक्टर। ओके, तो वेक्टर जो है, बहुत टाइप के वेक्टर हम लोगों को देखने को मिलती है। तो मैं अभी आपको एक एक करके यहाँ पे बताऊंगा और बहुत डिटेल्ड मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए।
तो देखिए कि नल वेक्टर किसको कहते हैं। नल वेक्टर, ए वेक्टर with zero magnitude and an arbitrary direction is called as null vector। ओके, तो क्या कहा है यहाँ पे कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, उसी के साथ आप जोड़ रहे हैं माइनस ए वेक्टर को, तो आपको क्या मिलेगा, आप इसको ऑपरेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको ज़ीरो ज़ीरो वेक्टर मिला यहाँ पे। इस ज़ीरो वेक्टर को ही हम लोग कहते हैं नल वेक्टर। ठीक है, तो ज़ीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है ज़ीरो। ज़ीरो वेक्टर का और नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ज़ीरो। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज ज़ीरो, इट्स डायरेक्शन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर का डायरेक्शन स्पेसिफिक करके हम लोग बता नहीं सकते कि इस तरफ है उस तरफ है, लेकिन डायरेक्शन है, डायरेक्शन होता है नल वेक्टर का। जैसे कि वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि दो वेक्टर, दो ऑपोजिट वेक्टर है, ऑपोजिट वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करते हैं, रिजल्टेंट निकलता है ज़ीरो वेक्टर, तो ज़ीरो वही चीज़ जो है, इसी को जो है नल वेक्टर कहा जाता है। प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर, उसको ज़ीरो से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नल वेक्टर मिलेगा। किसी भी वेक्टर को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको नल वेक्टर मिलेगा। किसी भी वेक्टर को ज़ीरो वेक्टर यानी नल वेक्टर के साथ ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो वही वेक्टर आपको मिल जाएगा। जैसे कि अलजेब्रिक जो सम और सब्सट्रैक्शन होती है ज़ीरो के साथ, उसी तरीके से यहाँ पे होता है नल वेक्टर के केस में। ठीक है, यहाँ पे देखिए किसी भी स्केलर लैम्डा जो कि है यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे कि 5 ज़ीरो वेक्टर दैट इज ज़ीरो वेक्टर। ओके, यानी ज़ीरो से आप कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ज़ीरो मिलता है। यानी आप किसी भी नंबर से आप नल वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नल वेक्टर ही यहाँ पे मिलेगा, नल वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। दूसरा जो यहाँ पे है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। देखिए यहाँ पे ए वेक्टर इज सेड टू बी द नेगेटिव ऑफ द अनदर वेक्टर इफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल बट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। यहाँ पे क्या बोला गया कि दो वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए कि ए वेक्टर जो है 5i कैप, इसका एक वैल्यू दिया है मैंने। आई कैप क्या है वो चीज़ मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो मान लीजिए ये एक वैल्यू है एक वेक्टर का। दूसरा बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस साइन के साथ ये 5i कैप यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ठीक है, बोथ हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स। यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, बट नेगेटिव साइन इज फॉर द ऑपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन इज फॉर द ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे ये ए वेक्टर यहाँ पे दिखाया हुआ है और ये चीज़ जो है बी वेक्टर है। दोनों वेक्टर एक दूसरे के, दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है बट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ओके, इक्वल मैग्नीट्यूड विद ऑपोजिट डायरेक्शन, नॉट डिफरेंट, ऑपोजिट डायरेक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड, तब हम लोग कहेंगे नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तीसरा चीज़ जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो है इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है
two vectors are said to be equal if they have same magnitude and direction. दो वेक्टर तभी इक्वल वेक्टर कहलाएंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा सेम होगा और डायरेक्शन जो होगा एक ही डायरेक्शन पे होगा, तो उसी को हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि दो वेक्टर है ए और बी, दोनों ही वेक्टर का यहाँ पे जैसे कि मैं ड्रॉ करके दिखाया हूँ। यहाँ पे ए वेक्टर ये वाला है, बी वेक्टर ये वाला है, दोनों वेक्टर इक्वल लेंथ के हैं। यहाँ पे मैंने इक्वल लेंथ का दिखाया है और एक ही तरफ जो है मूव करके यहाँ पे दो वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर जो है, यहाँ पे देखिए ए वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 5i कैप, बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 5i कैप, तब हम इस दो वेक्टर को कह सकते हैं एक दूसरे का इक्वल वेक्टर, ठीक है। एक दूसरे का इक्वल वेक्टर तभी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो बोथ, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिए कि इक्वल वेक्टर है तो एक दूसरे का पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो ये नहीं कि ये वेक्टर इस तरफ है और इसी डायरेक्शन में ये वेक्टर, मतलब इसी डायरेक्शन में नहीं, रुके मैं दिखाता हूँ कि ये वेक्टर है और दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन जो है सेम नहीं है, तब ये इक्वल नहीं कहलाएंगे। जब इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होगा, ठीक है, तब ये इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। अब जो है अनइक्वल वेक्टर किसको कहते हैं? अनइक्वल वेक्टर यानी टू वेक्टर्स आर सेड टू बी अनइक्वल इफ दे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, डिफरेंट डायरेक्शन और बोथ, ठीक है। यानी डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग है, इस वेक्टर का अलग है, मतलब लेंथ अलग है और इस वेक्टर का लेंथ अलग है। लेंथ से आप मैग्नीट्यूड कंपेयर करें, ठीक है। तो ये दो वेक्टर जो है अनइक्वल वेक्टर है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट डायरेक्शन, दो वेक्टर है लेकिन इस वेक्टर का जो है डायरेक्शन इस तरफ है, इस वेक्टर का डायरेक्शन दूसरी तरफ है। तो यहाँ पे ये भी अनइक्वल वेक्टर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे और एक चीज़ जो है देखिए कि इसका मैग्नीट्यूड भी अलग है, इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड अलग है और दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में है, तब भी हम इसको कहेंगे अनइक्वल वेक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैरेलल वेक्टर, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है। दोनों वेक्टर, मैग्नीट्यूड का सवाल है ही नहीं यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल वेक्टर। जैसे कि ये दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तब भी यानी इक्वल वेक्टर को भी हम लोग पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए कि ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है डिफरेंट है बट एक ही डायरेक्शन पे है, तो इसको भी हम लोग जो है पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं? सो वी कैन से ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल बट द कॉन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। जो चीज़ मैंने यहाँ पे समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी जो है एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है वो आप यहाँ पे देखेंगे। एंटी पैरेलल वेक्टर, two vectors are said to be anti-parallel if they point in opposite directions, okay. Magnitude may be equal or may not be equal, ठीक है। तो दो वेक्टर यहाँ पे, जैसे कि दो वेक्टर यहाँ पे है, सॉरी, यहाँ पे जैसे कि दो वेक्टर है, इस वेक्टर का, पहले वाले वेक्टर का और दूसरे वाले वेक्टर का, दोनों वेक्टर का जो है कि मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है
बट ये जो है डिफरेंट डायरेक्शन में है। दिस वन इस साइड पे है और इसका डायरेक्शन, दूसरे वाला का डायरेक्शन जो है इस साइड पे है। ओके, तो इस वेक्टर को हम लोग कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। और एक केस देखिए, यहाँ पे पहला वेक्टर इस तरफ डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तब भी हम इसको कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। दो वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो या डिफरेंट हो, कुछ भी हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम उसको कहेंगे पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। और पैरेलल वेक्टर में हम लोगों ने क्या देखा, पैरेलल वेक्टर में दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तब हम उसको पैरेलल वेक्टर कहेंगे। अब जो है कोप्लेनर वेक्टर हम किसको कहते हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे देखें, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर, दिस वेक्टर which lie in same plane is called कोप्लेनर वेक्टर। एक प्लेन में आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर कई सारे वेक्टर हो तो उन सब को हम लोग कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर, एक ही प्लेन में अगर हो। जैसे कि ये एक पेपर के प्लेन में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिखाने का कोशिश किया है कि एक पेपर का प्लेन है, इसमें यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किया है। तो इसमें देखिए कि यहाँ पे ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड का है और डिफरेंट डायरेक्शन का है, या सेम डायरेक्शन का भी हो या ऑपोजिट डायरेक्शन भी का भी हो, एक ही प्लेन में अगर हो तो हम उसको कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। अब जो है ऑर्थोगोनल वेक्टर हम किसको कहते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर, इफ टू और थ्री वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके, perpendicular to each other, they are known as orthogonal vector, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर और तीन वेक्टर एक दूसरे के साथ अगर 90 डिग्री एंगल अगर करे, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि बेस्ट एग्जांपल फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे जेड एक्सिस है। तीनों एक्सिस जो होता है आप लोगों को पता होगा, तीनों एक्सिस जो होता है कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल करके रहता है। तो इस फॉर्म को हम लोग वेक्टर का, इस फॉर्म को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो इस तरीके का वेक्टर को हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस चीज़ को कहा जाता है, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी बट हैविंग ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का यूनिट यानी 1 होगा, ठीक है, और कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है तब उसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। यानी कोई वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। टू कन्वर्ट एनी वेक्टर इनटू ए यूनिट वेक्टर वी डिवाइड द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जैसे कि यहाँ पे ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, it gives us a cap, where a cap is a unit vector of A, called as unit vector of A, ठीक है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे और समझा देता हूँ आपको, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे यूनिट वेक्टर को दिखाया जाता है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि यहाँ पे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड, ओके। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 1 है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है
ये 1 है, 1 दैट मीन्स यूनिटी। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर होगा, जो वेक्टर होता है एक्स डायरेक्शन में, उसको हम लोग कहते हैं आई कैप। ठीक है, यहाँ से इस डायरेक्शन में 1 तक, यहाँ तक जो वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं जे कैप। और यहाँ से यहाँ तक का जो जेड एक्सिस पे होता है यूनिट लेंथ का, उसको हम कहते हैं के कैप। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का क्या होता है कि मैग्नीट्यूड 1 होता है और एक कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। वेक्टर मतलब कोई डायरेक्शन होता है। ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि मॉड आई कैप, मॉड जे कैप, मॉड के कैप दैट इज इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर को यहाँ पे एक कैप से डिनोट किया जाता है, हैट दिया जाता है इस तरीके का, कोई किसी वेक्टर के ऊपर इस तरीके का कैप लगाया जाता है, उसको हम लोग ए कैप बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं ए कैप। ठीक है, अब को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं? वेक्टर्स व्हिच हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स। तो कई सारे वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट सेम हो, ठीक है, इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो उन वेक्टर को हम लोग कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। यहाँ पे देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, ये जो है, ये सारे जो है यहाँ पे को इनिशियल वेक्टर हैं। एक ही पॉइंट से जो है इनका ये शुरू, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट जो है सेम है इनका। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। ये मैंने आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे बताया मैंने, और वेक्टर्स स्केलर का मैंने जो है आपको यहाँ पे डेफिनेशन समझाया, और बाकी जो है क्लासिफिकेशंस में मैं आपको डिटेल्ड में एक एक करके पूरा जो है कौन सा किस चीज़ को किस लिए हम लोग वो नाम दिया है, इक्वल वेक्टर क्यों कहते हैं, इक्वल वेक्टर क्यों अनइक्वल वेक्टर कहते हैं, ये सारे चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो अगर आपको तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।